अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 5.1 में कर चुका हूँ। अब हम आ रहे हैं 5.3 पे। 5.1 और 5.3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो लिहाजा मैं 5.3 कर रहा हूँ। 5.2 में 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं कर दूंगा वो आपके लिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, वरना ज़्यादातर 5.1 और 5.3 से आता है। 5.1 कर चुके हैं, 5.3 में 5.1 5.3 सही ना। 5.3 समझने के लिए ज़रूरी है कि 5.1 आपको देखना है ताकि आपको सारे फार्मूले वगैरह पता चले। तो यहाँ भी सम ऑफ द सीरीज, हमने सीरीज को सम करना है। सीरीज गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कह रहा 3 6 प्लस 12 प्लस 21। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 21 प्लस 33। एन टर्म्स सम करना। 5.1 वाली सीरीज जो गिवन थी हमारे पास, वो डायरेक्ट सीरीज गिवन थी एपी। वो सीरीज या तो एपी थी या जीपी थी। हम उसका जनरल टर्म निकालते थे और उस पर सम ऑपरेट कर देते थे, सम आ जाता था उसका। ये सीरीज ना एपी है ना जीपी है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस मेथड यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 21 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 नहीं आएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। ना तो कॉमन डिफरेंस से हमारा, ना ही कॉमन रेशो से हमारा। इसका मतलब ये सीरीज ना तो एपी है ना जीपी है, इसे बनाना पड़ेगा। और इसको बनाने के लिए हमें डिफरेंस मेथड यूज करना है। आइए देखते हैं, सम निकालना हमें इसका। सिक्स में से 3 निकालेंगे 3 बच जाएगा। 12 में से 6 निकालेंगे 6 बच जाएगा। 21 में से 12 निकालेंगे 9 बच जाएगा। 33 में से 21 निकालेंगे 12 बच जाएगा। सही है। 33 में से 21 निकालेंगे 12 बच जाएगा। ठीक है जी। ये जो डिफरेंस हमने निकाला है ना, ये 3 6 9 और 12 चलता चला जाएगा। ये एपी है, सही है ना। 6 में से 3 निकालेंगे 3, 9 में से 6 निकालेंगे 3, 12 में से 9 निकालेंगे 3, तो ये जो डिफरेंस आया इसका ये एपी है। तो यही हम मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कि द डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव, ये आया है ना, हम यहाँ लिख दें हम द डिफरेंस ऑफ टर्म्स सही। तो इसे हम एस एन के इक्वल ले लें या ए एन के। ठीक है ना। और हम डिफरेंस मेथड यूज करेंगे। वी यूज ये तो ऑलरेडी मौजूद है। माइनस कर दें, ये हो गया 0। ये पहली टर्म 3, 6 में से 3 निकालेंगे 3, 12 में से 6 निकालेंगे 6, 21 में से 12 निकालेंगे 9, 33 में से 21 निकालेंगे 12, और ये चलता रहेगा। अच्छा, एक टर्म ये मैंने पहले से निकाल दिया, तो अब जो रिमेनिंग टर्म बची वो बची हमारे पास n-1 टर्म माइनस ए। ठीक है जी।
इस माइनस ए एन को यहाँ ले आए, ये प्लस ए एन हो जाएगा, तो हमारे पास सीरीज ये बन जाएगी 3 + 3 + 6 + 9 + 12 डॉट 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 प्लस n-1 टर्म। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज है ये एपी है, इसका सम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास सारी सीरीज का जनरल टर्म आ जाएगा। उस जनरल टर्म पे सम ऑपरेट करेंगे, सम ऑफ द सीरीज आ जाएगा। 5.1 में हमने यही किया था, 5.1 में हमें बनाना नहीं पड़ रहा था, ये काम नहीं करना पड़ रहा था। उसमें जो सीरीज गिवन थी वो डायरेक्ट एपी या जीपी थी, हम डायरेक्ट उसका जनरल टर्म निकालते थे, उस पर सम ऑपरेट करते थे, सम ऑफ द सीरीज आ जाता। यहाँ ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा हमारे पास, तो यहाँ लिख दें इट इज़ एन एपी। यहाँ ए की जगह दिया हुआ है 3, डी आ जाएगा 6 - 3 = 3, और n की जगह आ जाएगा n-1। सम निकालना, सम निकालने का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 ये n चलेगा। a की जगह 3, n की जगह n-1, n की जगह यहाँ भी पुट कर दें n-1, d की जगह हमारे पास आ गया 3, ये 6, ये हो जाएगा n-2 × 3, ये हो जाएगा 3n-6, ये -6 + 6 कैंसिल, ये हो जाएगा n-1 × 3n / 2, एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा, 2 3 = 6, 3n n से मल्टीप्लाई होगा 3n स्क्वायर, 3n 1 से मल्टीप्लाई होगा 3n, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर - 3n + 6 / 2। ये आ गया जनरल टर्म, इस सीरीज का जनरल टर्म आ गया जिससे ये सीरीज जनरेट होगी, सही है ना, या जिसे हम जनरेटर भी कहते हैं, अब इस जनरल टर्म पे हम सम ऑपरेट करेंगे, सम ऑफ द सीरीज आ जाएगा। आइए करते हैं, स्पेस नहीं है, मैं ये मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़रा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ये दिया हुआ है हमारे पास, (3n² - 3n) सम ऑपरेट कर दें, हमें निकालना है सम ऑफ द सीरीज, तो 1/2 बाहर निकालना, 3 बाहर निकालने, 1/2 सबके साथ आएगा, तो ये पहला वाला हो जाएगा 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2 सम ऑफ n, ये 6/2 सम ऑफ 1 लिख देंगे, सही है ना, 2 सबके नीचे था। सम ऑफ n² निकालने का फॉर्मूला है n + 1 2n + 1 / 6। सम ऑफ n निकालने का फॉर्मूला है n × n + 1 / 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 × n, यानी 1 को n टाइम तक सम करना है तो 1 × n, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 = 6, ये बच जाएगा n + 1 2n + 1 2 2 = 4। अच्छा, ये हो जाएगा 3n + 1 / 2 2 = 4 प्लस 3n। सॉल्व करना है अभी फिर, इन सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन इसका एलसीएम ले लें। थ्री 4 = 12, ये 4 बाहर निकाल लेते हैं,
n/4, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2n², n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2n से 2n, 1 को 1 से, 3 को n से 3n, 3 को 1 से, 2n और 1n 3n, 3n से 3n कैंसिल, 12 और 1 13, 13 में से 3 निकालेंगे 10 बच जाएगा। बहुत ज़्यादा इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा, ये बच जाएगा n² प्लस 5, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया n/2 n² प्लस 5, ये आंसर हो गया। सम आ गया हमारे पास, चाहे तो सम लिख दें या इसी फॉर्म में इसे उठा के लिख दें यहाँ, सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज। तो अब जो सीरीज गिवन है ना वो एपी है ना ही वो जीपी है, या तो वो डिफरेंस से निकलेगा, उनका डिफरेंस निकालेंगे, पहले डिफरेंस मेथड ही सब में यूज़ होगा। उस डिफरेंस निकालने के बाद हम देखेंगे डिफरेंस की जो कंडीशन बन रही है वो एपी की बन रही है या जीपी की। एपी की बनेगी तो एपी वाली कंडीशन यूज़ कर लेंगे, जीपी की बनेगी तो जीपी वाली कंडीशन यूज़ कर लेंगे। सही है, तो ये पहले पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं, अगेन सीरीज उसी तरह की बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा 5 + 10 + 17 + 26, +33 37 अप टू एन टर्म। वही बात आ गई कि सीरीज ना तो एपी है ना जीपी है, कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं आएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 17 में से 10 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, यहाँ ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, 1.7 आ जाएगा। तो ना ये एपी है ना जीपी है, बनाना पड़ेगा। इनका कॉमन डिफरेंस माइनस करें, 10 - 5 5, 17 - 10 7, 26 - 17 9, 37 - 26, ये आ जाएगा 12 11। ये जो डिफरेंस आया है ये एपी है। 7 में से 5 निकालेंगे 2, 9 में से 7 निकालेंगे 2, 11 में से 9 निकालेंगे 2। तो वही हम यूज़ करेंगे, वी यूज डिफरेंस मेथड। 10 लिख दें कि द डिफरेंस कंसेक्यूटिव integer, the difference of the consecutive term are in AP, we use difference method। जो सीरीज दी हुई है एन के इक्वल लिया हमने 5 + 10 + 17 + 26 + 37 एन टर्म्स, ये ले लें हम ऐसे 5 + 10 + 17 + 26 + ए, प्लस का है माइनस हो गया, ये भी प्लस का है, माइनस 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 माइनस, तो ये 5 एज, ये 0 हो गया, ये 5 एज इट इज। 10 में से 5 निकालेंगे 5, 17 में से 10 निकालेंगे 7, 26 में से 17 निकालेंगे 9, 37 में से 26 निकालेंगे 11। ये एक टर्म पहले मैंने उतार ली, ये तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक टर्म इसकी कम हो गई, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म बचा n - 1 टर्म -1। ठीक है, इस -n को यहाँ ले आए, प्लस का हो जाएगा, ये 5 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस डॉट 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 प्लस n - 1 टर्म्स। ठीक है जी, ये 5 सेपरेट कर दें,
ये सीरीज जो है एपी, इट इज एन एपी। तो यहाँ हम सम निकाल लें इसका। ए की वैल्यू दी हुई है 5, डी की वैल्यू निकालेंगे 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, और एन इक्वल हो जाएगा एन माइनस। ये फार्मूला हमारे पास सम निकालेगा एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। एन की जगह हमारे पास गिवन है एन माइनस 1, ए की जगह गिवन है 5, एन की जगह गिवन है एन माइनस 1, डी की जगह 2 5 जाता है, ये हो जाएगा एन माइनस 2। ये हो गया 10, ये हो जाएगा 2 एंड 2 2 जा 4, 10 में से 4 निकाल देंगे 6, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा, कॉमन लेना, बच जाएगा n प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई कर दें, n को n से n स्क्वायर, n को 3 से 3, n 1 को n से n 1 को 3 से 3, ये हो गया n स्क्वायर, 3n में से n निकालेंगे 2n, 5 में से 3 निकाल लेंगे 2, ये आ गया हमारे पास n। इस सीरीज का जनरेटर आ गया, यानी जनरल टर्म आ गया, nth टर्म आ गया। अब इस nth टर्म पर हम सम ऑपरेट करेंगे, सम ऑफ द सीरीज आ जाएगा। वही काम करना है दोबारा, आइए देखते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ कर रहा हूँ दोबारा। ये रहा हमारे पास ए एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, सम ऑपरेट कर, सम ऑफ एन स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस प्लस 2, सम ऑफ एन का फार्मूला एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई प्लस 2, और ये 1 को n टाइम करेंगे n आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, 2 से 2 कैंसिल, प्लस n इंटू एन प्लस 1 प्लस 2, इसका एलसीएम ले लें, 6 आ जाएगा। पहले तो n कॉमन लेंगे, अब एलसीएम ले लें, 6 2 जा 2, ये n बाई 6 बाहर लिखते हैं, n इससे मल्टीप्लाई होगा 2n स्क्वायर, n 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2n से 2n 1, ये हो जाएगा 6n प्लस 6 प्लस 2n और n 3n 6n 9n, 6 और 1 7, 12 में 7 ऐड करेंगे 19, ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 5.3 का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम इसी तरह था, 2 भी था। आइए 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सीरीज गिवन है 7 प्लस 14 प्लस 26। क्वेश्चन नंबर 3, (43 + 65) 10 टर्म्स था। वही बात आ गई, सीरीज ना तो एपी है ना जीपी है, वही डिफरेंस मेथड यूज करेंगे। फोर्टीन में से 7 माइनस करेंगे 7, 26 में से 14 माइनस करेंगे
12। 43 में से हम 26 माइनस करेंगे 17। 65 में से हम 43 माइनस करेंगे 22। तो ये जो सीरीज बनी हमारे पास नई डिफरेंस है 7, 12, 17, 22, ये एपी है। 12 में से 7 निकालेंगे 5, 17 में से 12 निकालेंगे 5, 22 में से 17 निकालेंगे 5। कॉमन डिफरेंस है हमारा, तो वही लिखेंगे द कंजिक्यूटिव, द डिफरेंस ऑफ द कंजिक्यूटिव। आर इन एपी, एपी हो गया। वी यूज डिफरेंस मेथड, हम डिफरेंस मेथड यूज करेंगे। ठीक है जी, एस एन दिया हुआ है हमारे पास 7 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 43 प्लस 65 प्लस डॉट 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 प्लस एन टर्म्स। 7 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 43 माइनस 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 माइनस, ये भी माइनस, ये तो ज़ीरो हो गया। ये 7, 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, 26 में से 14 माइनस करेंगे 12, 43 में से 26 माइनस करेंगे 17, 65 में से 43 माइनस करेंगे 22। और चूंकि एक डिजिट कम हो गया इसका एक टर्म, तो ये यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 टर्म्स माइनस ये वाला है। इस माइनस एन को यहाँ लेना, इसे बाहर लिख दो, यहाँ लिख दो। सेवन प्लस 14 प्लस 17 प्लस 22 इट इज एन एपी, ये एपी है। इसका सम निकालना है, ए की जगह दिया हुआ है 7, डी की जगह निकालेंगे 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। सॉरी गलत लिखा मैंने, 12 है ये, 14 नहीं है। 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 और n इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 के। ये पहली टर्म, इसका सम निकालने का फार्मूला है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह n माइनस 1 है, a की जगह 7 है। ठीक है जी, n की जगह n माइनस 1, माइनस 1 पहले से, और ये कॉमन डिफरेंस 5 है। ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 5। ये हो जाएगा 5n माइनस 5 टू द 10। 14 में से 10 निकालेंगे 4 बच जाएगा। ये हो जाएगा 5n प्लस 4, इसका एलसीएम ले लें 2 आ जाएगा, 2 7 का 14। मल्टीप्लाई कर दें, n को 5n से 5n स्क्वायर, n को 4 से 4n, 1 को 5n से 5n, 1 को 4 से 4, तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 5 में से 4 निकालेंगे माइनस का 1 बन जाएगा, और 14 में से 4 निकालने हैं 10। ये आ गया जनरल टर्म इसका, सीरीज का। ठीक है जी, अब हम इस जनरल टर्म पर सम ऑपरेट करेंगे, सम ऑफ द सीरीज आ जाएगा। आइए ऑपरेट करते हैं। वैसे आप जो जनरल टर्म आता है उसको चेक करके देख सकते हैं। n की जगह 1 रखेंगे ना, तो 5 1 ज़ा 5,
5 में से 1 निकालेंगे 4, 10 प्लस 4 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 पहली टर्म आ गई, 2 रखेंगे दूसरी टर्म आ जाएगी, 3 रखेंगे तीसरी टर्म आ जाएगी, सही है ना। ये दिया हुआ 1/2 5n² माइनस n, सम ऑफ इट करेंगे, 5 भी बाहर निकाल दें, क्या आ जाएगा 1/2 सम ऑफ n, 10 बाहर निकाल दें 1, ये हो गया 5/2 सम ऑफ n² का फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, सम ऑफ n का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और 1 n तक जाएगा n हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया 5/2, सही है। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा तो ये आ जाएगा 5/12, लिख दें इसे n प्लस 1 2n प्लस 1, ये हो जाएगा 2 to the 4 1/4 n इंटू n प्लस 1 प्लस 10, इन सब में से n कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लें, ये बच गया 5 n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बच जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10, इसका एलसीएम ले लें 12 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 5n प्लस 1 2n प्लस 1, 4 3 का 12 होता है, 3 इंटू n प्लस 1 और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, ये बाहर निकाल दें, ये बच गया 5, ये हो जाएगा 3n माइनस 3 प्लस 120, इसको मल्टीप्लाई करें n को 2n से 2n², n को 1 से n, 1 को 2n से 2n, 1 को 1 से 1, ये 3n, 120 में से 3 निकाल देंगे 117 बचेगा। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई करें, उससे पहले एक काम और कर लें, ये हो जाएगा 2n², 2n और 1n 3n, अब मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 ज़ा 10n², 5 3 ज़ा 15n, 5 1 ज़ा 5 माइनस 3n प्लस 117, 15 में से 3 निकालेंगे 12n आ जाएगा और 117 में 5 ऐड करेंगे 122 हो जाएगा। बस इसमें एक काम और हो सकता है कि ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, n/6 बच जाएगा और मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहीं आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ही स्टेप रह गया, n/12, 2 कॉमन ले लिया तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 n ज़ा 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सम का आंसर आ गया n/6 5n² प्लस 6n प्लस 6, ये आंसर हो गया सम का, जो सीरीज गिवन थी उसके सम का। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 2 कॉमन लिया 61 है, मैंने 6 लिख दिया, ये 61 है, ये आंसर आएगा n/6 61। ठीक है जी, सॉरी ये 61 था, मैंने उसकी जगह 6 लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द सीरीज निकालना हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि 7 + 14 + 26 4 + 43 + 65 एंड टर्म्स। दर्ज बात है, मैंने कहा कि जो भी सीरीज गिवन है ना तो वो डायरेक्ट एपी है ना जीपी है, उसके डिफरेंस से हम काम कर रहे हैं, तो उसका डिफरेंस या तो एपी होगा या जीपी होगा, तो इसका भी डिफरेंस निकाल के हम चेक करेंगे, इसे हम एस एन के इक्वल ले लें।
इसका डिफरेंस निकालेंगे 14 माइनस 7, 7 आ जाएगा। 26 माइनस 14, 12 आ जाएगा। 43 माइनस 26, 17 आ जाएगा। 65 माइनस 43, 22 आ जाएगा। ये जो डिफरेंस आया ये एपी है। 12 में से 7 निकालेंगे 5, 17 में से 12 निकालेंगे 5, 22 में से 17 निकालेंगे 5। तो वही हम लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। RAP, we use difference method। तो ये तो SN पहले से दिया हुआ है। 7 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 43 प्लस 65 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स। SN हम ले लें 7 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 43 प्लस डॉट 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 प्लस, हमने एक टर्म छोड़ दिया तो ऊपर से एक टर्म कम हो गई, तो इसे हम लिखेंगे n माइनस 1 टर्म्स। बल्कि हम यहाँ लिख देते हैं लास्ट टर्म n, जब डिफरेंस करेंगे तब ले लेंगे। माइनस 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 माइनस, ये 0 हो गया, ये बच गया 7। 14 में से 7 निकालेंगे 7, 26 में से 14 निकालेंगे तो बच जाएगा 12। 43 में से 26 निकालेंगे 17, 65 में से 43 निकालेंगे 22। अब चूंकि एक टर्म मैंने छोड़ दिया था तो एक टर्म इस सीरीज की कम हो गई, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 टर्म्स माइनस n। इसे n को यहाँ ले लें, प्लस का हो जाएगा। इसे अलग कर दें हम। ये भी है, इसका सम निकाल लें। ए की जगह दिया हुआ है 7, डी निकालेंगे 12 माइनस 7 और n की जगह आ जाएगा n माइनस 1। तो ये 7 पहले वाली टर्म एज इट इज है। इसका सम निकालेंगे, फार्मूला n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सब सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 4 में कि AP का सम निकालने का ये फार्मूला है, GP का अलग है। n की जगह n माइनस 1, a की जगह हमारे पास गिवन है 7, n की जगह n माइनस 1 और ये माइनस 1 पहले से d की जगह 5। ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू, ये हो जाएगा 5n 5 टू 10। 14 में से 10 निकालेंगे 4 बच जाएगा। फाइव एन माइनस प्लस 4, इसका एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा। 2 7 का 14। चूंकि मुझे सम निकालना है तो जनरल टर्म निकालना है इस सीरीज का। n को 5n से 5n स्क्वायर, n को 4 से 4n, 1 को 5n से माइनस का 5n, 1 को 4 से 4। 5 में से 4 निकालेंगे 1 बच जाएगा और 14 में से 4 निकालेंगे 10 बच जाएगा। ये आ गया जनरल टर्म। इस जनरल टर्म पे हम सम ऑपरेट कर दें, सम ऑफ द सीरीज आ जाएगा। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ कर रहा हूँ मैं। यहीं पे कर देते हैं हम, पहले इसे सेपरेट कर लें। सम ऑफ n स्क्वायर माइनस सम ऑफ n प्लस 10 बाहर निकाल लें, सम ऑफ 1। सम ऑफ n स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास
1/2 तो बाहर है, 5 दिया हुआ है हमारे पास। सम ऑफ एन स्क्वायर का फार्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 माइनस सम ऑफ n का फार्मूला है हमारे पास n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस 10। 1 को n टाइम करेंगे n आ जाएगा, या n। ठीक है जी, ये आ गया। ये हो जाएगा 5n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस 10n। इन सब में से n कॉमन आ रहा, बाहर निकाल लें n/2। ये बच जाएगा 5 इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 माइनस n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस 10। एलसीएम ले लें, 6 आ जाएगा एलसीएम। ये बच जाएगा 5n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, 2 3 ज़ा 6 n प्लस वन 6 10 ज़ा 16। ये 6 भी बाहर निकाल दें, ये हो जाएगा n/12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, n को 2n से 2n स्क्वायर, n को 1 से 1 को 2n से 2n 1 को 1 से 1 3 को n से 3n 3 को 1 से 3 प्लस 6। ये हो जाएगा 2n स्क्वायर 2n और n 3n प्लस 1। 16 में से 3 निकालेंगे 57। ठीक है जी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10n स्क्वायर 5 3 ज़ा 15n 5 1 ज़ा 5 माइनस 3n प्लस 57। ठीक है जी, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, होगा n/12 10n स्क्वायर 15 में से 3 निकालेंगे 12n 57 में 5 ऐड कर देंगे 62। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा, कॉमन लेंगे, ये बच जाएगा 5n स्क्वायर 2 6 ज़ा 12 और ये 31 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12। तो ये आ गया सम ऑफ द सीरीज n/6 5n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 31। ये आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था इस एक्सरसाइज का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ वही 3 6 प्लस 5। मैंने आपको बताया कि जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे ना तो एपी है ना जीपी है, जो सीरीज की बना। हम डिफरेंस निकाल कर फिर हम एपी या जीपी बनाएंगे और फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सॉल्व करते हैं, इसे सम ले रहे हैं। इसका डिफरेंस निकालें 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 15 माइनस 6 इक्वल टू 9 42 माइनस 15 इक्वल टू 27 123 माइनस 42 इक्वल टू 81। ये जो अब डिफरेंस आया 3 9 27 81 ये जीपी है, क्योंकि 9 डिफरेंस निकालेंगे तो सेम नहीं आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 81 को 27 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो वही हम लिखेंगे कि द डिफरेंस ऑफ given consecutive integer term फॉर्म और जीपी। तो एसएन ले लें हम, एसएन दिया हुआ ही है, डिफरेंस पहले निकालें प्लस 42 प्लस 123 प्लस डॉट 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 प्लस एन टर्म। तो 3 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 42 प्लस डॉट 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 प्लस
वही हम यूज़ करेंगे, यहाँ लिख दूँ मैं, वी यूज़ डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड हम यूज़ करेंगे, माइनस कर दें, ये 0 हो गया। 3 एज इट इज, 6 में से 3 निकालेंगे 3, 15 में से 6 निकालेंगे 9, 42 में से 15 निकालेंगे 27, 123 में से 42 निकालेंगे 81। चूंकि एक टर्म कम हो गया इसका, तो ये हो जाएगा n-1 टर्म। या अभी लिख दे, बाद में लिख देंगे हम n-1 टर्म। चले लिख देते हैं, माइनस ए, इसे n को यहाँ ले आए, प्लस 81 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 टर्म। ये AP, इट इज अ GP, सॉरी इट इज अ GP। ए की जगह दिया हुआ है 3, कॉमन रेशो निकालेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब 3, और n की जगह है n-1। सम निकाल लें इसका, चूंकि r ग्रेटर देन 1 है, लिहाजा फार्मूला ये इस्तेमाल होगा, ए आर की पावर n माइनस r माइनस 1। ये दिया हुआ है 3, r आ गया हमारे पास, r भी 3 आ गया, n-1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। इस 3 को इन दोनों पर ऑपरेट कर दें, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, इस पर पावर 1 है, इस पर n-1 है, तो 3 की पावर n बच जाएगा, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ले लें इसका, 2 2 3 जा 6 माइनस 3 आ जाएगा, 6 में से 3 निकालेंगे 3, ये इस सीरीज का जनरल टर्म आ गया, यानी जो है ना जनरेटर आ गया। अब इस पर हम सम ऑपरेट करेंगे, सम ऑपरेट कर रहे हैं, 1/2 बाहर निकालना, 3 बाहर निकालना, सम ऑफ 1, ये तो हो जाएगा 1 इंटू एन। अब रह गया इसका मसला, इसका सम निकालना है, इसका फार्मूला नहीं है हमारे पास, दोबारा इसको फॉर्म में लिखना होगा, ये हो जाएगा 1/2 3n प्लस सम ऑफ 3 की पावर n। इसे दोबारा सीरीज फॉर्म में लिखना होगा ताकि मैं सम निकालूं, वहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिखते हैं हम। तो ये आ जाएगा सम ऑफ ए एन, ये आ गया 1/2 3n सम ऑफ 3 की पावर n, उसको हम इस तरह लिख देते हैं, 3 की पावर n यानी n की पावर 1, तो 3 की पावर 1 3 की पावर 2, सीरीज बनाएंगे इस तरह, ये इस तरह, ठीक है जी, एन स्ट्रॉम तक। ठीक है जी, 1/2 3n प्लस, ये भी हमारे पास जीपी है, जीपी, तो यहाँ ए की जगह दिया हुआ है 3, आर की जगह भी दिया हुआ है 3, और एन की जगह एन है,
फार्मूला ये बनेगा ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ए दिया हुआ है थ्री, थ्री की पावर एन माइनस वन, थ्री माइनस वन। ये इससे मल्टीप्लाई होगा थ्री की पावर एन प्लस वन माइनस थ्री, और थ्री में से वन निकालेंगे टू, दोबारा एलसीएम ले लें, टू आ जाएगा। ये आ जाएगा सिक्स एन प्लस थ्री की पावर एन प्लस वन माइनस थ्री, टू बाहर निकालने, ये वन बाई फोर हो जाएगा, वन बाई फोर थ्री की पावर एन प्लस वन प्लस सिक्स एन माइनस थ्री। चाहें तो यहाँ से थ्री कॉमन भी निकाल लें तब भी चल जाएगा, या इस फॉर्म में भी आंसर लिख दें। ये आंसर हो गया, ये सम आ गया सीरीज का। ठीक है जी। तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ एन होता तो मैं फार्मूला लिख देता, एन इंटू एन प्लस वन। इस फॉर्म में जब भी आपके पास फंक्शन आएगा तो उसके लिए हमें उसे ओपन करना पड़ेगा और फिर जो है ना उसका सम निकालना पड़ेगा इस तरह करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आइए करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही 6 हैं इसमें, 4 एपी वाले हैं और 2 जीपी वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 7 प्लस 14 प्लस 45 प्लस 100 प्लस 179 डॉट 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 प्लस एन टर्म्स तक। डिफरेंस निकालें, 14 में से 7 निकालेंगे बच जाएगा 7, 45 में से 14 निकालेंगे 31। अच्छा जी, 100 में से 45 निकालेंगे 51, 179 में से 100 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 79। ये हमारे पास एक ही है। 31 में से 7 माइनस कीजिए, आपके पास बचेगा 24। 51 में से 31 माइनस कीजिए, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, 100 में से 45 माइनस करेंगे बच जाएगा 55। 55 में से हम माइनस करेंगे 31 बच जाएगा 24। सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, तो इसका मतलब ये एपी है। आइए लिखते हैं द डिफरेंस एपी है ये। 79 में से 55 निकालेंगे 24। We use difference method. डिफरेंस मेथड यूज करेंगे। ये दिया हुआ है सर 7 प्लस 14 प्लस 45 प्लस 100 प्लस 179 प्लस डॉट 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 प्लस एन टर्म्स। एस एन 7 प्लस 14 प्लस 45 प्लस 100 प्लस डॉट 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 प्लस एन। सब्ट्रैक्ट कर दें इसे, माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का,
ये 0 हो गया, ये बच गया 7। 14 में से 7 निकालेंगे 7, 45 में से 14 निकालेंगे बच जाएगा 31। 100 में से 45 निकालेंगे 55, 179 में से निकालेंगे 70। वही बात, एक टर्म यहाँ आ गई एक्स्ट्रा, इसमें से एक कम हो गई तो ये n-1 टर्म हो गया, और ये माइनस का an, ये तो 0 हो गया, माइनस an वाला यहाँ ले आए। n-1 टर्म। अब इसका सम निकाल लें हम। सेवन प्लस 31 प्लस 55 प्लस 79, ये एपी है। ए बराबर है 7 के, डी निकालेंगे 31 माइनस 7, ये आ जाएगा 24, और एन की जगह है n-1। ठीक है जी, आइए ये फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू n/2 2 a की जगह 7 प्लस n की जगह n-1, यहाँ भी पुट कर दें n की जगह n-1, और -1 पहले से दिया हुआ है, d की जगह 24, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा n-2 24, ये हो जाएगा 14। 24 को n से करेंगे 24 n, 24 को 2 से करेंगे 48, 48 में से 14 निकाल देंगे, ये आ गया 24 n, 48 में से 14 निकाल देंगे 34, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा, कॉमन ले लें, यहाँ बच जाएगा जो है ना 12n माइनस 17, 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, n को 12n से 12n स्क्वायर, n को 17 से 17n, -1 को 12n से -12n, माइनस माइनस प्लस 17 1 जा 17, ये आ गया 12n स्क्वायर। अच्छा जी, 17 में 12 ऐड करेंगे 29, 17 में 7 ऐड कर देंगे 24, ये इस सीरीज का जनरल टर्म आ गया जिस पे हमने सम ऑपरेट करना है, ये आ गया n 12n स्क्वायर माइनस 29n प्लस 24, सम ऑपरेट करना। सम ऑफ एन स्क्वायर का फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सम ऑफ n का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा n, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, ट्वेंटी फोर है, सब में से n कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, ये बच जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 29/2 इंटू n प्लस 1, 24, n कॉमन ले लिया हमने, 2 LCM आ रहा है, LCM ले लिया, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 29 n प्लस 1, 24 को 2 से करेंगे 48,
ये 2 बाहर निकाल लें, n बाई 2 बाहर निकाल लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, n को 2n से 2n स्क्वायर, n को 1 से n, 1 को 2n से 2n, 1 को 1 से 1, ये हो जाएगा 29n माइनस 29 प्लस 48, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, 29n, 48 में से 29 निकालेंगे बच जाएगा प्लस का 19, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8n स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12n, 4 1 ज़ा 4 माइनस 29n प्लस 19, ट्वेंटी नाइन में से 12 निकाल देंगे बच जाएगा माइनस का 79 में से 2 निकालेंगे 7 17n और 19 में 4 ऐड कर देंगे 23, ये आ गया सम सीरीज का, ये आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का। तो इस तरह मैंने आपके लिए 5.1 भी कर दिया और 5.3 भी कर दिया। 5.2 के 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट है, कर दूंगा वो भी मैं आपके लिए, ठीक है। 3 + 6 + 21 ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। थ्री प्लस 6 + 21 96 + 471 n टर्म्स तक, वही हम इसे एस एन के इक्वल ले लें। डिफरेंस निकालें जी। 6 - 3 3, 21 - 6 15, 96 - 21 75, 471 96 375, ये डिफरेंस आया हमारे पास। तो अगर मैं चेक करूँ 3 5 से, अब डिफरेंस नहीं बल्कि रेशो, कॉमन रेशो निकालेंगे। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 75 को 15 से डिवाइड करेंगे 5, 375 को 75 से डिवाइड करेंगे 5, इसका कॉमन रेशो सेम आ रहा। इसका मतलब ये डिफरेंस जो है वो जीपी है, तो लिख देते हैं। गिवन कॉन्जिक्यूटिव जीपी फॉर्म कर रहा है, तो हम यूज़ करेंगे डिफरेंस मेथड। तो ये पहले से दिया हुआ है, n टर्म्स, और इसे लिख दें हम 3 + 6 + 21 + 96 + डॉट 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 प्लस n। ये प्लस का था माइनस का, ये भी प्लस का है, माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का, ये तो 0 हो गया। ये 3 6 में से 3 निकालेंगे 3, 21 में से 6 निकालेंगे 15, 96 में से 21 निकालेंगे 75, 471 में से 96 निकालेंगे 375। अब इससे एक टर्म कम हो गई तो n - 1 टर्म्स हो गया ये माइनस an, इस an को यहाँ ले आए, +75 + 375 डॉट 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 प्लस n - 1 टर्म्स। ये हमारे पास AP GP है ये।
सेपरेट कर दें इसे। थ्री 75 प्लस डॉट 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 प्लस सही है ना, 80 था GP। तो ए की जगह दिया हुआ है 3, आर की जगह दिया हुआ है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी 5, और एन की जगह दिया हुआ है n-1। सम निकालें इसका। ये दिया हुआ है हमारे पास an 3। सम निकालने के लिए आर चुके 1 से ग्रेटर है तो ये फार्मूला यूज होगा। ए की वैल्यू दी हुई है 3, आर की वैल्यू 5, एन की जगह n-1 5 -1। ठीक है जी, आर की जगह 5 है, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सही है। मुझे दोबारा इस पर सम ऑपरेट करना है। पहले तो जनरल टर्म बना लें। ये n-1 है, 5 की पावर n और इसे 5 की पावर -1 लिख लें। तो 5 की पावर n, 5 नीचे ले आए तो नीचे आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 3 + 3/, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं फिर ये काम करते हैं तो ज़रा आसानी होगी, वरना बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसका एलसीएम ले लेते हैं 4, 3 4 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 बाहर निकालना, ये आ गया 12। 3 इस पर ऑपरेट होगा, 3 × 5 की पावर n-1, 3 1 3, 12 में से 3 निकाल देंगे 9, और यहाँ से इसे हम इस तरह लिख लें 3 × 5 की पावर n डिवाइडेड बाई 5। 12 में से 3 निकाल दिया, 9 हो गया, 3/5 हो गया। और ये हो जाएगा 5 की पावर n। ये जनरल टर्म आ गया हमारे पास। इस जनरल टर्म पर हम सम ऑपरेट कर दें तो हमारे पास सम आ जाएगा। आइए ऑपरेट करते हैं। ये आ गया भाई, हमने सम ऑपरेट करना है। सम ऑफ an 1/4 बाहर है, 9 बाहर निकालने सम ऑफ 1, 3/5 बाहर निकालने सम ऑफ 5 की पावर है। ये हो जाएगा 9 × n, और इसका तो दोबारा सीरीज बनाना होगा हमें। अभी मैं इसी तरह लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 9n। इसकी सीरीज बना लें 5 + 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2 + 5 की पावर 3, n तक जाना। ये भी हमारे पास जीपी है। यहाँ ए दिया हुआ है 5, आर भी आ जाएगा 5, और n की जगह n है। ये हो जाएगा a × r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। a दिया हुआ है 5, r दिया हुआ है 5 की पावर n -1, 5 -1, 4 बचेगा। 4 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 9n प्लस इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 3। 5 में से 1 निकालेंगे 4, 5 की पावर n -1। ये हमारे पास सम आ गया इस सीरीज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 हमने कंप्लीट कर ली, 5.1 भी कंप्लीट कर ली, 5.3 भी। 5.1 तो मैंने कहा कि ये जो सारे फार्मूले मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सारे 5.1 में है सम निकालने के। ठीक है, फिर हम जब पहले हम जनरेटर निकालते थे फिर उस पर सम ऑपरेट करते थे, तो इसीलिए 5.1 इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना ज़्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.3 है। इसके लिए 5.1 करना ज़रूरी है आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़।